दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र उपाध्याय। हम आज आपको जो है कुछ चीज़ें बताएंगे लाइफ सेविंग से संबंधित चीज़ें। जैसे आजकल आप जान रहे होंगे कि मार्केट में, सोशल मीडिया पर और जो है न्यूज़ पेपर्स में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे केस आ जा मार्केट में आ रहे हैं कि नौयुवा जो है हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, बहुत जो है कम एज में, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। इसका जो है कई सारे कारण हैं और इसके उपाय भी हैं जिससे बचा जा सकता है, और लोग इस पे जो है अगर ध्यान देंगे तो लाइफ जो है बच सकती है। तो पहली बात ये हम बताने जा रहे हैं, जैसे जो भारतीय खाना है उसको ज़रूर फॉलो करें। भारतीय फूड्स जैसे पूर्वज लोग हमारे जो है लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां खाने का सजेशन देते थे। तो उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे जो बॉडी में, हार्ट में आर्टरीज होती हैं, वो जो है अलग अलग फूड खाने से, ज़्यादा फैट खाने से, बैड कोलेस्ट्रॉल खाने से वो क्या होती है, नैरो हो जाती है। तो उसमें जो हम लोग खाते थे पहले, लीफी वेजिटेबल ज़्यादातर घरों में बनता था, हरी पत्तेदार सब्जियां, तो उसमें बहुत अच्छा गुण होता है, वो सामान्य आदमी को नहीं पता है। नाइट्राइट्स होते हैं, और ये जो नाइट्राइट्स होते हैं ये वेसोडाइलेटर होते हैं, मतलब जो अंदर की जो है आर्टरीज होती हैं उनको डायलेट कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, जिससे आसानी से ब्लड का फ्लो होता है और हार्ट अटैक के चांसेस जीरो हो जाते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि ये सब फूड लोग धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं, बच्चों को अच्छा ही नहीं लगता है। अब ये लोग क्या करते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, फैटी फूड्स खाते हैं, अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, जिससे जो है ये सब जो है हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, हमेशा भी लीफी वेजिटेबल, ब्रोकली खाने में ज़रूर इंक्लूड करें अपने। चौराई है, पालक है, ठीक है, जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। वो सामान्य आदमी उसको नहीं जानता उसमें क्या क्या होता है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर्स है। और हम आपको आज ये बताने चल रहे हैं, ये जो हमारा पर्पज़ है बताने का, एक है बोले वीडियो अवेयर के लिए बता रहे हैं कि अवेयर होना ज़रूरी है। जैसे जो है आजकल घरों में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि जो है कहीं भी किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो उसका जो है एक हम तरीका बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप कहीं अकेले में हो तो वहाँ सीपीआर भी नहीं दिया जा सकता है, कोई पर्सन है तो अगर जानकार ऐसा कर सकता है। लेकिन 4 मेडिसिन हम बताने जा रहे हैं इसमें, ये अवेयर के लिए है, आप जानते रहना है, ठीक है। वो चारों मेडिसिन ऐसी हैं कि जैसे आपको सीने में बहुत एंजाइना हो, सीने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, आपको पता नहीं लग पा रहा है कि हमारा हार्ट का संबंधित पेन है या गैस से संबंधित पेन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर असहनीय पेन हो रहा है, बेचैनी हो रही है, ठीक है, ऐसी हालत अगर आपको अनुभव हो रहा है, तो ये चारों दवाई आप ले सकते हैं, जिससे जो है अगर हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर ये दवाई आप चारों ले भी लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी में नहीं आएगा, मतलब कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे एक दवा है एटोर्वास्टैटिन करके आती है, और दूसरी है क्लोपिडोग्रिल, तीसरी है इकोस्प्रिन 75, चौथी दवा जो है जिसमें हम बता रहे थे लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, सॉर्बिट्रेट करके आती है 5 mg। वो ऐसी दवा है, सॉर्बिट्रेट में कितना भी आपको हार्ट में, यहाँ सीने में पेन होता रहे, उसके अपने जीभ पे अगर आप रख लेते हैं, विदिन 10 सेकेंड के अंदर वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होते ही दर्द हट जाता है। वो इतनी कारगर दवा है, बस उसमें कुछ नहीं होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है,
ठीक है। तो सोच लो लीफी वेजिटेबल कितने फ़ायदेमंद थे हमारे बॉडी के लिए। और ये पांचों दवाई जो है, चारों दवाई आप कैसे यूज करोगे? जैसे अचानक आप इस तरह प्रॉब्लम आप समझ नहीं पाते हैं, परिवार वाले नहीं समझ पाते हैं, ये पांचों को ले करके ये च्यूइंग कर जाओ, मतलब चबा चबा के खा जाओ, उसको पानी पी लो, तो आप तब तक आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट होने से आप बच जाओगे, जिससे लाइफ बच सकती है। ये पांचों दवाइयाँ तो आजकल तो ऐसा हो गया है जो हार्ट पेशेंट को अपने साथ लेके चले, क्योंकि कोई भरोसा ही नहीं रह गया है। तो ये दवाई जो है बहुत बेहतरीन होती है, और ये दवा आप जो है यूज भी कर सकते हैं। और नज़दीकी कोई डॉक्टर हो, उनसे आप परामर्श लेकर के ये दवा आप ले सकते हैं, ठीक है। और परामर्श लेने के बाद डोज और सिस्टम बता देंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है, दवा ऑलरेडी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं जिससे पर्सन की जान बचाई जा सकती है। और अवेयर न होने के नाते सामान्य आदमी की डेथ हो जाती है विलेज एरिया में या सिटी एरिया में। अगर जिनको इन सब के बारे में पता है, घरों में अवेलेबल रहती है दवाइयाँ, ये सब कुछ नहीं है। अटोरवास्टैटिन कोलेस्ट्रॉल की दवा होती है। क्लोपिडोग्रिल क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है और ब्लड को थिन कर देता है। इकोस्प्रिन भी वही काम करती है। सॉर्बिट्रेट जो 5 mg है, वो क्या करती है, आर्टरी को जो है वेसोडायलेटेड मेडिसिन कैटेगरी में आती है। आर्टरी को जो एक्सपैंड कर देती है, ब्लड का फ्लो स्पीड से होने लगता है, जिससे जो है हार्ट फिर पंपिंग करना शुरू कर देता है, लाइफ जो है सेव हो सकती है। तो ये सब मेडिसिन बहुत महंगी भी नहीं है, 150-200 रुपये में आदमी घर में रख सकता है सामान्य तरीके से, या किसी नार्मल अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से या किसी डॉक्टर से संपर्क करके इसको रखना। क्योंकि इस समय हार्ट जो है, हार्ट की वीकनेस काफ़ी देखा जा रहा है। हॉस्पिटल में 35, 40, 45, 55 एज के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे पहले नहीं होता था। हार्ट की जो है मसल्स वीक हो जा रही हैं, और जो थोड़ा पहले से फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनको जो है ब्लॉकेज भी कम होते हैं। भगवान बहुत अच्छा चीज़ बनाया हुआ है, जिसकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी का डॉक्टर बोल देता है एंजियोग्राफी कराओ, फिर उसकी सर्जरी होगी। लेकिन जो है अगर आप एक्सरसाइज करते हो, मशीनें भी आती हैं मार्केट में हैं, तो कोलेटरल आर्टरी होती है, उसको प्रयास करा जाता है पहले खोल दिया जाए। अगर ओपन हो जाती हैं तो सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन चक्कर ये है कि किसी हॉस्पिटल वाले इस बात को बताते नहीं हैं, और डायरेक्ट जो है कहते हैं आपकी सर्जरी करना होता है। उनका टारगेट ही ऐसा रहता है। तो जो है ये 4 मेडिसिन आप दिमाग में रखो अपने पास। एटोरवास्टैटिन है, क्लोपिडोग्रिल है, इकोस्प्रिन है, सॉर्बिट्रेट है। ये तीनों ही मेडिसिन, चारों ही मेडिसिन बहुत बेहतरीन है, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। बाकी जो है जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है तो हार्ट की मसल्स वीक होती हैं, तो धीरे धीरे हार्ट की मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं। उसमें आप जितना हेल्दी फूड्स खाओगे उतना ही अच्छा रहेगा हार्ट के लिए। इस समय जो है हेल्दी फूड न खाने की वजह से कम एज में जो है हार्ट की जो है मसल्स वीक हो रही हैं, और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो हार्ट अटैक आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसमें हो क्या रहा है कि ये लोग जो है कोई जिम कर रहा है तो कोई कुछ डाइट ले रहा है, मतलब किसी जो है प्रिकॉशन से नहीं। सामान्य फूड खाने वाला व्यक्ति देखो जल्दी हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, आप देखेंगे अगर तो ध्यान से। तो फूड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हार्ट जो होता है सामान्य आदमी को इस बात को नहीं पता होता है, क्योंकि हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बीट करता है, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। सोच लो 1 घंटे में कितना सर करेगा, 5 6 330, 300 लीटर ब्लड को 1 घंटे में हार्ट पंप करता है। सोच लो आप 300 लीटर ब्लड को पंप करता है
अगेन टू अगेन करके ऐसे हार्ट। सोच लो 24 घंटे में कितना पंप करेगा। तो 1 घंटे में 300 लीटर ब्लड को पंप करता है। इतनी हाई स्पीड इसकी होती है। सामान्य आदमी जो पढ़े नहीं जानते इसके बारे में, उनको लगता है हार्ट बहुत सामान्य नहीं, हार्ट बहुत ही हार्ड वर्क करता है और जो है बहुत सेंसिटिव आर्गन है। 300 लीटर पर आवर रेट से ये पंप करता है ब्लड को। सोच लीजिए आप कितना फास्ट वर्किंग है। इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है 0.8 सेकेंड केवल लेता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में। आप सोच लो कितने फास्ट से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितना फास्ट रिलैक्स होता है। 0.8 सेकेंड। सोच लो कितना फास्ट वर्किंग हमारे बॉडी में कर रहा है। और इसको लोग इतना लाइट लेते हैं या हैवी एक्सरसाइज कर जाते हैं, तो अगर ओवर कोई भी काम करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि जो एक्सरसाइज करता है उसको नहीं पता है कि 1 घंटे में 300 लीटर ब्लड को पंप करता है हमारा हार्ट, और जो है कितना फास्ट वर्क करता है। जब इस पर वो फास्ट ऑलरेडी कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन में हम बैठे हैं तब ये डेटा है। जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो, जब आप दौड़ते हो, तो कितना फास्ट वर्क कर रहा होगा सोचो। जब आप जिम कर रहे होंगे तो कितना फास्ट उसकी पंपिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर हार्ट की मसल्स कमज़ोर है, वीक है, डैमेज हो जाती है, फिर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तुरंत। तो हार्ट की मसल्स की कैपेसिटी है, कैपेसिटी को ओवर जाओगे तो डैमेज होना ही होना है। और इस समय ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, चेयर पे सीटिंग कंडीशन ज़्यादा उनकी होती है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो हार्ट अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। जो व्यक्ति स्पीड से वॉकिंग करता है, रनिंग करता है, उसकी हार्ट की मसल्स मजबूत रहती हैं, स्ट्रॉन्ग रहती है। जो ज़्यादा जो स्टेबल वर्क करता है उसकी हार्ट की मसल्स कमज़ोर होती है। उसको अचानक दौड़ा देंगे आप, या अचानक कोई हाई वर्क करा देंगे रनिंग का या फिर जिम का, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं डैमेज होने के, क्योंकि उस कैपेसिटी से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। जब पंप नहीं कर पाएगा तो फेल हो जाएगा। साधारण सी बात है। बताया ना 300 लीटर ब्लड जो है, 300 लीटर ब्लड 1 घंटे में पंप करता है हार्ट। सामान्य आदमी बताओगे उसको विश्वास ही नहीं होगा कि इतना तेज पंप कर रहा है। ठीक है, और 24 आवर चलने वाली चीज़ है। तो पंपिंग कैपेसिटी जो है हार्ट के मसल्स पे जो है ज़्यादा अगर आप प्रेशर करेंगे तो ये 100% ऐसा हो जाता है। दूसरा, इसका प्रिकॉशंस आपको रखना है। हेल्दी फूड होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हर चीज़ का समाधान केवल मेडिसिन नहीं होती है। लोग बीमार होते हैं पर पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है। आप पहले अपने रूटीन, दिनचर्या, लाइफ स्टाइल में चेंज लाओ, आधी बीमारी आपकी ऐसे ही चली जाएगी। रूटीन, दिनचर्या, फूड स्टाइल, इसी सब प्रॉब्लम से 90% डिजीज मार्केट में आ रही है। और जो इससे बचा है स्वास्थ्य उसका अच्छा है। हमारे पास आओगे, हम दवाई देते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा डिजीज बढ़ता चला जाता है, कंट्रोल नहीं। एलोपैथी में दवाइयाँ ऐसे ही कंट्रोल करती हैं केवल। तो फूड आपका मेडिसिन है, ये जान लो। ये मान के चलो जो हम खाना खाएं हमारे शरीर के लिए क्या बेनिफिट है, इसको ज़रूर जानें। अगर इसकी जिस दिन आप जान गए कि इस खाना खाने से हमें ये फ़ायदा होगा, तो आप अपने आप आधी बीमारी आपकी ऐसे ही सही हो जाएगी। कि लोगों को अवेयर नहीं है। अपने देश में ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं जो ज़्यादा अवेयर किया जा सके। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं पता है, जो मेडिकल फील्ड से उनको पता है, जो मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हैं, जो आर्ट्स से पढ़े हुए हैं, सब लोगों को इस सब बारे में पता ही नहीं कुछ। तो अवेयर की बहुत ज़रूरत है देश में। अपने अवेयरनेस जो है, टाइम ही किसी को नहीं मिल पाता है, क्या करे, कहाँ से अवेयर कराए। सरकार भी ऐसी कोई प्लान नहीं ला रही, लोगों को घर घर तक इस बारे में बताया जाए। कितने लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि इस पर अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब अवेयर हो जाएंगे तभी देश में इतनी संख्या है, पॉपुलेशन है, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं।
जबकि इस मामले में अवेयर बहुत ज़रूरी है। अगर अवेयर हो तो जान बच सकती है, बचाई जा सकती है अपने हेल्दी स्टाइल से, खान पान से, लाइफ स्टाइल से। ठीक है, लोग कितना कितना रिफाइंड तेल खा जाते हैं घरों में। ठीक है, तो हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। लिमिट क्रॉस हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी बीमारी आपके किचन से ही स्टार्ट हो जाती है और इस पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, जो मिल रहा वही खा जाते हैं। इसीलिए समस्याएं मार्केट में आ रही हैं। और भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ें बना के भेजा है मानो, उसके आर्गन भी बहुत मजबूत बना के भेजे हैं। लेकिन जब यहाँ आप आते हो तरह तरह की लाइफ स्टाइल चेंज करके रात भर जागना, उल्टा सीधा खाना खाना, ठीक है, तमाम तरह की बीमारियाँ आप अपने आप बुला लेते हो। बीमारी हर शरीर में है, आप कैसे उसको मैनेज करते हो डिपेंड करता है। किसी में एक्सपेंड कर जाती है, किसी में वो रिसेसिव फेज में पड़ी रहती है, डोमिनेंट नहीं होती है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें। ठीक है, डेली अपने रूटीन में एक्सरसाइज इंक्लूड करें। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ है योगा करें। ठीक है, खान पान भी विशेष ध्यान दें। हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम उसके बाद आती है फिर दवाई तो ऑप्शन है ही है, लेकिन जो है ये सब ज़रूर ध्यान दें। लाइफ सेविंग जो 4 मेडिसिन बताया, कोई डाउट होगा तो हमें आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। या फिर आप जो है किसी बगल हॉस्पिटल या डॉक्टर से कभी संपर्क करेंगे तो आप लिखा सकते हैं, चारों दवा रख सकते हैं घर में अपने, क्योंकि वीडियो हम आपको अवेयर के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम सैटरडे या संडे को लाइव आएंगे, फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी। बाकी हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, अवेयर करते रहेंगे जहाँ तक हमारा संभव हो सकेगा। ठीक है, नमस्कार।